नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच जबरदस्त मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे केजरीवाल के बेहद करीबी कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आतिशी मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा दे दिया। और आज जिस तरीके से खबर आई कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, दोपहर होते होते वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का देखा जाए तो मास्टर स्ट्रोक है। कैलाश गहलोत जाट समुदाय से आते हैं। जाट समुदाय को साधने की कोशिश भाजपा की ओर से लगातार किया जा रहा है और इसी कड़ी में दिल्ली की रणनीति के तहत कैलाश गहलोत को भाजपा ने अपने पाले में किया है। कैलाश गहलोत का स्वागत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित तमाम बड़े नेताओं ने किया। इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह दिल्ली के लिए बेहद दिलचस्प कहानी है। यहां से दिल्ली की राजनीति में बदलाव आएगा। सुनिए। दिल्ली के हमारे प्रभारी सांसद आदरणीय पांडा जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री सचदेवा जी, एलओपी श्री विजेंद्र गुप्ता जी और आज ही भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े परिवार में शामिल होने वाले अपने दिल्ली के पूर्व मंत्री, आज मैं पूर्व मंत्री कहूंगा, होम विभाग, होम डिपार्टमेंट और परिवहन मंत्रालय आप देख रहे थे, श्री कैलाश गहलोत जी। इस अवसर पर एक बहुत ही दिल्ली की राजनीति में कह सकता हूं टर्निंग पॉइंट ये आज माना जाएगा कि एक दिल्ली में एक वरिष्ठ सरकार के मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना एक बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। आप एक हाईकोर्ट में एक बहुत ही सुलझे हुए वकील के नाते से आपका पिछला इतिहास रहा है, तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा। लेकिन जब कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी। और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। आपने जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, उनके काम करने का तरीका, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उसको देख करके ये निर्णय लिया होगा। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपका भारत सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। उसके बाद जब माइक पहुंची कैलाश गहलोत के पास तो उन्होंने जो कुछ कहा वह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर सीधा प्रहार था। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर किसी को लगता है कि ईडी और सीबीआई के दबाव में मैं भाजपा में शामिल हो रहा हूं तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है और मैं जिस तरीके से राजनीति कर रहा हूं या करता रहा हूं वह अब आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब खास आदमी पार्टी बन गई है। सुनिए। सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है।
और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं, वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े और लगातार दिल्ली वासियों की सेवा करने के मकसद से मैं जुड़ा पार्टी में। राजनीति करने का मेरा और कोई मकसद नहीं था, लेकिन केवल अगर कोई मकसद था तो सिर्फ लोगों की सेवा करना और दिल्ली का हम किस प्रकार से विकास कर सकें, उस मकसद के लिए हम जुड़े। लेकिन जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा आए, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा। और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। मैंने अपने पत्र के माध्यम से जो किन कारणों से मैं आम आदमी पार्टी छोड़ी। हालांकि आज ही अरविंद केजरीवाल ने पूरे मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन बकायदा बड़े बड़े भाषण देने वाले अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ इस मामले को लेकर 7 सेकंड बोले हैं। उन्होंने कहा कि अब कैलाश गहलोत स्वतंत्र है, जहां जाना चाहे वो जा सकते हैं। सर, आप कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो फ्री हैं, जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली की राजनीति जबरदस्त दिलचस्प होती जा रही है। जिस तरीके से जो पब्लिक परसेप्शन में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि बनी है, ठीक वैसा ही आरोप लगाकर कैलाश गहलोत ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने शीश महल का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस उद्देश्य से आम आदमी पार्टी आई थी वो अपने वादे भूल गई है। उन्होंने शराब घोटाले का भी जिक्र किया। कुछ नया इल्जाम नहीं लगाया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल या आतिशी सरकार पर। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव से 2 महीने पहले गहलोत ने इस्तीफा क्यों दिया। तो कहीं ना कहीं इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक तो कैलाश गहलोत के लिए तमाम चीज़ें ठीक ठाक चल रही थीं, लेकिन कैलाश गहलोत और एलजी के बीच जो जुगलबंदी है, जो दोनों की बनती है, वह आतिशी और उनकी सरकार को परेशान कर रहा था। इसीलिए कैलाश गहलोत के पावर को धीरे धीरे कम किया जा रहा था और इसी से खफा होकर कैलाश गहलोत ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दावा किया जा रहा है कि नजफगढ़ से कैलाश गहलोत बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कैलाश गहलोत को लेकर बीजेपी आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति अपनाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।